हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं अपना एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चैप्टर नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कराने की कोशिश की थी। उसकी एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए थे। कुछ जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आज देखता हूं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म इज एपी एंड द मेन फॉर्मूला एन टर्म का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। व्हाट इज ए इज फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, डी इज कॉमन डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, डी common difference. And how we can calculate the common difference? Common difference can be calculated by term minus previous term. A n plus 1 minus a n equal to d. जो टर्म है आपके पास उससे पहली वाली टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा। एंड व्हाट इज a n? a n is n term. Clear? Now start. We have completed 10th question. Okay. Now start. Come to the question number 11. Please refer your book. जैसा आप लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखता हूं और आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप अपनी बुक साथ लेके बैठिए और 11th क्वेश्चन हम साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, विच टर्म of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. तो क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन ये है कि कौन सी टर्म, एक आपको AP दी हुई है, ये AP लिखेंगे हम 3, 15, 27, 39। क्लियर? क्वेश्चन ये है कि इसकी कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। समझ में आया क्वेश्चन? कि इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो आप ये एज्यूम कर लेंगे लेट nth टर्म, जो nth टर्म है वो 54th टर्म से 132 जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो nth टर्म है आपकी और जो 54th टर्म है, इन दोनों को अगर मैं डिफरेंट करूं, उनको डिफरेंस लूं अगर इनका, तो वो 132 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बोलिए, ये चीज क्लियर है या नहीं है कि nth टर्म 54th टर्म से कितनी ज्यादा है? 132। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 132 होना चाहिए। यही एक टैगलाइन होती है इन सारे क्वेश्चंस में। आप देख रहे हो कि मैं यही चीज कर रहा हूं, डिफरेंस 132 होगा। सबसे पहले an के लिए आपको a चाहिए, भाई an का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस, इसके लिए a 54 की वैल्यू a प्लस 53d। ये आप बार बार ये चीज सॉल्व करते हो, एक कम वैल्यू आएगी इक्वल टू 132। क्लियर? a क्या है आपका? What is A? A is 3. A is 3. ये A होगा क्योंकि टर्म है। और D 15 माइनस 3। What is A? यहां लिख देता हूं, A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। क्लियर? दोनों वैल्यूज गिवन है आपको, A की वैल्यू और D की वैल्यू। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N। कर सकते हैं ना? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। Now come question number 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड भी है, लेकिन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। टू एपीज की बात की है इसने, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो टू एपीज, लेट फर्स्ट एपी एंड दिस इज सेकंड एपी। कॉमन डिफरेंस सेम है, d and d, but first term will be different.
let first term is a1 and first term is small a and first term is capital A. Clear? The difference between their 100th term is 100. इन दोनों AP की 100 टर्म का डिफरेंस इज 100. इट इज गिवन. सो A100 इक्वल टू A plus 99D. Equation number 1. And what about this? A100 equal to A plus 99D. And it is given that A100 minus A100. इन दोनों AP की 100 टर्म का डिफरेंस इज 100. इक्वल टू दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे. A plus 99D माइनस A plus 99D इक्वल टू 100. जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100. दिस इज कैंसिल. A माइनस A इक्वल टू 100. इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक रिजल्ट आया आपके पास कि 100 हो, 99 हो या कोई भी टर्म का डिफरेंस हो, वो किस पे डिपेंड करेगा? दोनों एपी की फर्स्ट टर्म के डिफरेंस पर ही डिपेंड करेगा. तो आप ये बताइए, चाहे वो 100 टर्म का डिफरेंस ले रहा हो या 1000 टर्म का डिफरेंस ले रहा हो, क्या इसका फर्स्ट टर्म चेंज हो सकता है? कभी नहीं होगा. तो जो उसका डिफरेंस है 100, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हर टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट इज कांस्टेंट 100. तो चाहे उसकी 1000 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे 100 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे 120th टर्म का डिफरेंस हो, दैट विल बी ऑलवेज 100. तो आंसर विल बी 100. सो 1000 टर्म डिफरेंस इक्वल टू 100. क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. Now come to question number 13. It is very important question. Question is, how many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? So 3-digit number will be starting from 100. Okay. But you have to choose the first number which is divisible by 7. तो 7 से डिविजिबल होने वाला क्या 100 7 से डिविजिबल होगा? नहीं. 101 नो, 2 नो, 3 नो, 4 नो, 5. यस, 105 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7. 3 डिजिट नंबर आपको चूज करना पड़ेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा. ठीक है. उसके बाद जो सेकंड नंबर होगा दैट इज 112. डिवाइड करके देख सकते हो आप. 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो रिमाइंडर बचेगा. जब इसको करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा. ठीक है. थर्ड नंबर विल बी 119. तो ये आपकी एक एपी बनेगी जिसके अंदर कितना डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस होगा. ठीक है. तो इसलिए आपको चूज करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट का नंबर भी आपको चूज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट नंबर इज 999 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 7. तो सबसे पहले आपको देखना क्या पड़ेगा कि जो लास्ट का नंबर है जो डिविजिबल बाई 7 है वो कौन सा है, क्योंकि लास्ट की जो टर्म बनेगी हमारी वो बनेगी जो 7 से डिविजिबल होगी. तो इसको डिवाइड करके देख सकते हो आप. 7 से डिवाइड करके देख लेंगे. 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9. नहीं हुआ ना? 7 2 जा 14, रिमाइंडर 5. इसका मतलब 5 ज्यादा है. अगर इसमें से मैं 5 कम कर देता हूं तो वो क्या होगा? मेरा 7 से डिविजिबल होगा. इसका मतलब 999 ना होके 994 विल बी द. अगर ये 14 होता तभी तो आता ना. तो ये आएगा आपका 994. तो 994 विल बी द लास्ट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7. क्लियर? नाउ लेट there are n numbers which is divisible by 7. n numbers which are divisible by 7. अब ये आपकी एक एपी बन गई. एपी में क्या है? ये दिस इज योर फर्स्ट टर्म ए 105 एंड डी इक्वल टू 112 माइनस 105 इट इज ऑल 7.
ये तो आपने खुद ही लिखा था। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज nth टर्म, लास्ट टर्म। इसको al से भी डिनोट कर सकते हो, al या l से भी डिनोट कर सकते हो, लास्ट टर्म को l, ठीक है। an भी कर सकते हैं, l भी कर सकते हैं और al भी कर सकते हैं। इट इज 994। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सिंपल फॉर्मूला an और l। बेसिकली ये जो फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ये लास्ट टर्म की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। इफ लास्ट टर्म इज गिवन देन n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ लास्ट टर्म गिवन है 994, तो हम l इक्वल भी कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू 994 इक्वल टू a इज 105 प्लस n माइनस 1 एंड व्हाट d इज 7। क्या होगा, पहले इसको इधर माइनस करेंगे, फिर 7 को डिवाइड करेंगे। ध्यान से रखना, क्योंकि जो मैं पहली वाली वीडियो थी मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करना भी बताया था कि आप किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। बॉड मास का रूल ही लगता है, उसी को धीरे धीरे शिफ्ट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी वैल्यू क्या आएगी, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसका मतलब क्या होगा, इतने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। Now come question number 14. This is your homework because this is the same as question number 13. Exactly same question is this. Question number 15. For what value of n, the nth term of the two AP are equal. Clear? So we are given the two APs and we have to find the value of n. For what value of n, the terms of these two APs are equal. दो AP है, इनकी nth टर्म इक्वल होगी n की किस वैल्यू के लिए, करते हैं AP1। इट इज क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट AP, इट इज गिवन 30, 63, 65, 67, this and this is second AP. AP is given 3, 10, 17. A is 63 and D is equal to 65 minus 63 equal to 2. Clear? A is 3 and D equal to 10 minus 3 equal to 7. A and D are given for what value of n? n की किस वैल्यू के लिए, जो इसकी n टर्म है और इसकी n टर्म है इक्वल होगी, तो दोनों की n टर्म इक्वल कर सकते हो। n टर्म ऑफ दिस एंड n टर्म ऑफ दिस, an दोनों के लिए क्या होगी, ये an ही होगी, सेम वैल्यू है। a प्लस, इट मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी भी क्या होगी, a इसको कैपिटल ए मान सकते हो आप क्योंकि डिफरेंट हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n सेम होगा क्योंकि n की किस वैल्यू के लिए दोनों की टर्म्स सेम होगी। इट इज इक्वल टू a इज 63 प्लस n माइनस 1 एंड d इज 2। ये n टर्म इस n टर्म के इक्वल होगी, इसका मतलब दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। इसको अगर मैं a कैपिटल an लिखता हूं तो an इक्वल टू an। क्लियर? तो ये कंडीशन आएगी a इज 3 प्लस n माइनस 1 एंड d इज 7। दोनों इक्वेशंस को आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n। तो वो जो वैल्यू n की आएगी वो आपका आंसर होगी। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया है कि ए फिफ्थ टर्म को आप a प्लस 4d लिख सकते हैं और फिफ्थ टर्म जो है वो 17 टर्म से इतना ज्यादा है, तो a5 माइनस a17 इक्वल टू दिस। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखते हैं क्या करना है। 16 क्वेश्चन इज डिटरमिन द एपी बताना है। तो एपी बताने के लिए आपको a पता होना चाहिए यानी फर्स्ट टर्म एंड d पता होना चाहिए, ठीक है। और वो एपी की कंडीशन क्या है, whose थर्ड टर्म इज 16, तो a3 इक्वल टू 16। बहुत इजीली आप कर सकते हो a प्लस 2d इक्वल टू 16, लेकिन उससे पहले आपको यह एज्यूम करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। थर्ड टर्म इज 16, तो a प्लस 2d इक्वल टू 16 फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट कंडीशन इज सेवंथ टर्म। देखिए ध्यान से पढ़ना।
सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी एक्सीड करती है, 12। तो इसका मतलब ये होगा, सेकंड कंडीशन के लिए अगर मैं लिखता हूं, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना है, 12 एक्सीड करती है। देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, क्लियर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 12 होगा। ये वैल्यू क्या होगी, ये 7 इज a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। कैलकुलेशन करेंगे, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। a कैंसल, 6 माइनस 4 2d इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू 6। d इक्वल टू 6 अगर आएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1 and find a or d. You can get a and d, then you will able to get the AP। क्लियर है, ये आप कैलकुलेशन खुद करिए। यहां तक मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी कर दिया एकदम। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Now come to question number 17. This question is also very important because in this question find the 20th term from the last। लास्ट से इसमें क्वेश्चन में लास्ट से 20th टर्म आप लोगों से पूछी हुई है, तो सारी चीज इसमें अपोजिट हो जाएंगे। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, करना कुछ नहीं है, केवल 3 8 13 2 5 3, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। लेकिन अगर लास्ट से पूछा तो ये फर्स्ट टर्म आपकी लास्ट वाली बनेगी, बस ये ध्यान रखना। a इक्वल टू 2 5 3 एंड d जो होगा वो भी उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आप लास्ट से देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप इसमें देखिए कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो इससे पहली वाली टर्म अगर आप लिखते हो तो वो क्या आएगी, 248 एंड 253 ये आएगा। और आपको लास्ट से बताना है तो पहले आप इसको क्या करेंगे, इस तरह पलट के लिख सकते हो। तो आपकी जो सीरीज बनेगी, प्रोग्रेशन बनेगा, वो ये बनेगा 248 13 8 एंड 3। क्लियर, नाउ a इक्वल टू 253 एंड d इक्वल टू 248 माइनस 253 इक्वल टू -5। बस इस चीज का ध्यान रखना है। और n की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। इसे भी देखिए वही है, सेम बेसिक सभी क्वेश्चंस में लगा हुआ है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन में मात नहीं खा सकते हो। और एग्जाम में अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको जरूर बना के आओगे, इतना मैं विश्वास कर सकता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म of an AP is 24. Again, the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms. तो फर्स्ट 3 टर्म तो आप तब कैलकुलेट करोगे तब जब आप A और D की कैलकुलेशन कर लोगे। और A और D की कैलकुलेशन करने के लिए आपको 2 कंडीशन की है, वही सेम चीज करनी है सब। सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट स्टेटमेंट आएगा A और D के लिए, या आप लिखोगे अपने आप प्रेजेंटेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इक्वल टू 24। तो व्हाट इज A4? A4 इज A प्लस 3D। बार बार इसी चीज को मैं कर रहा हूं। A प्लस 7D इक्वल टू 24। एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। A और A 2A प्लस 3 एंड 7 10D इक्वल टू 24। देखिए 2 से तीनों टर्म्स ये डिवाइड हो रही हैं, तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। A प्लस 5D इक्वल टू 12। हमेशा कैलकुलेशंस को इजी बनाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा था, मैंने इसको 2 से डिवाइड करके ये सारी वैल्यूज को इजी कर लिया, एक सिंपल इक्वेशन बना ली। ठीक है ना। इसी तरह दूसरी इक्वेशन देखते हैं, द सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म, 6 एंड 10 इक्वल टू इट इज 44। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत है। आप लोग इतना तो सीख ही चुके होंगे अब तक कि अब इसका करना क्या है सेम। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो आपके वर्ड प्रॉब्लम है और ये कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको केवल 18 क्वेश्चन तक ही करना है और यहीं तक मैं आपको करूंगा। अगर आपको आगे भी करना तो प्लीज, और स्कूलों में अलग अलग ऐसा होता है कि टीचर्स करा देते हैं। ठीक है,
आपकी समझ में अगर नहीं आता तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। A6 इज a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस 9 5 14d इक्वल टू 44। देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है सारा, तो वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या आ जाएगी आपकी, AP आ जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके, पूरी एक्सरसाइज आपकी 5.2 कंप्लीट हो गई। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करना और एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखना। इससे पहले जो वीडियो मैंने इस चैप्टर की बनाई थी वो उसमें आपका बेसिक क्लियर किया था। अभी तक मेरी लगभग 3 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर आ चुकी हैं, जो जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो चुका है आपका 5.2 तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका 5.3 लूंगा और उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक प्लीज दोस्तों पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।